जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं आप सबकी कुशलता माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रयोग के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। और ये प्रयोग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह गृहस्थी हो या नहीं हो, वह शादीशुदा हो या नहीं हो, लेकिन ये प्रयोग हर व्यक्ति के लिए है। तो हर व्यक्ति को इस प्रयोग को करना ही चाहिए। और इस प्रयोग को पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकती है। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि महिला नहीं कर सकती, महिलाएं भी कर सकती हैं। लेकिन पीरियड के 5 दिन वह इस प्रयोग को बंद रखें, ठीक है। और ये कोई जो ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है इसका। अरे बहुत सरल प्रयोग है, बस केवल थोड़े से मंत्र जप करने और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये जो प्रयोग है ये आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और आपको पसंद आए जानकारी तो इसको लाइक ज़रूर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। पुराने वीडियोस को भी आप जो देखते रहेंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। भाई हमारी जो प्राचीन विद्या है ना, वो विद्या हमारे कुछ चंद लोगों के पास ही नहीं रहना चाहिए, वो आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए। हाँ, वरना क्या है कि गुप्त हो जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो है ये समाप्त हो जाती है। जो लोग जानते हैं ना, वो अपने साथ ही लेकर के चले जाते हैं, वो किसी को बताते ही नहीं है। हाँ, जबकि ज्ञान तो बताने से और ज़्यादा बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। तो जो हमारे पास जितना ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें बांटना चाहिए लोगों में, है ना। इसमें हमारा ही फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि बांटने से ये ज्ञान की जो दौलत है ये और ज़्यादा बढ़ती है। हाँ, अब रुपया पैसा तो खर्च करने से कम होता है ना। आपकी जेब में 100 रुपया है, 20 रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास 80 रुपये रह गए। लेकिन ज्ञान की दौलत तो ऐसी दौलत है कि इसको आप जितना खर्च करोगे ना, उससे कई गुना बढ़ती है। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और फिर भी रुपया कमाने के बावजूद भी हमारे धन हानि होती रहती है। पैसा टिकता ही नहीं है। यानी अनावश्यक इतने खर्चे आ जाते हैं बिना मतलब के, जिनमें पैसा खर्च हो जाता है। या हम व्यापार करते हैं तो हमारे व्यापार में नुकसान लग जाता है। या हम कहीं नौकरी करते हैं तो कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि हमारी तनख्वाहें रुक जाती हैं, है ना। घर के खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। एक छोटा दुकानदार बेचारा बड़ी मुश्किल से तो वो दुकान चलाता है, करता है, और फिर भी जो है उसके पास में रिद्धि सिद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बचाने की कोशिश करता है, एक एक पैसा बचाता है, एक एक पैसा जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी अनायास इस तरह के जो है वो योग बन जाते हैं, खर्चों के योग, कब उसका जो है वो पैसा तुरंत जो है ख़त्म हो जाता है ना। घर में कोई बीमारी आ गई, बचा हुआ पैसा खर्च हो गया इलाज में, है ना। या और भी कोई किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, दुर्घटना का योग बन गया, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई और अस्पतालों में पैसे लग गए, हजारों रुपए खर्च हो गए, है ना। तो ऐसी स्थिति में धन हानि को कैसे बचाया जा सकता है? और धन हानि होती ही होती है। धन हानि जो है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर भी निर्भर करती है। और इसके साथ ही हमारे जो जन्म के जो ग्रह होते हैं ना, वह ग्रह भी धन हानि करवाते हैं। हाँ,
अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह अगर उल्टी चाल चल रहा है ना, कुमार्गी हो रहा है, तो वह धन हानि करवाएगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। देखिए बहुत सारे लोग शनि को, राहु को, केतु को, इनको बुरे ग्रह मानते हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। सब ग्रह अच्छे भी हैं और सभी ग्रह बुरे भी हैं, है ना। जब ये मार्गी होते हैं तो ये अपना जो है अच्छा फल देते हैं, है ना। जब ये उच्च के हो जाते हैं हमारी कुंडली में, तो कोई भी ग्रह हो वो बेहतरीन फल देता है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, केतु हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो। और इनमें से जब कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में आ जाता है ना, कुमार्गी हो जाता है, तो वो बुराई फल देता है। फिर वो चाहे बृहस्पति क्यों ना हो, वो चाहे चंद्रमा क्यों ना हो, वो चाहे सूर्य क्यों ना हो, है ना। ऐसा ज्योतिष में विधान है। इसलिए और कोई ना कोई ग्रह तो जो है हमारी जन्म कुंडली में उल्टी चाल पर रहता ही रहता है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर माता लक्ष्मी की आप कृपा चाहते हैं, है ना, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपको किसी भी प्रकार की धन हानि न हो, आपकी नौकरी में बढ़ोतरी हो, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी धंधा रोजगार करते हैं, वो धंधा रोजगार आपका वो व्यवसाय वो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और रुपया पैसे की कोई कमी न रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये शाबर मंत्र बता रहा हूं मैं, हाँ, ये जो है गुरु गोरखनाथ जी का रचित शाबर मंत्र है और बहुत तेजस्वी मंत्र है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताता हुआ आया हूं। शाबर मंत्रों का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, बहुत शीघ्र होता है। हाँ, शाबर मंत्र तलवार की धार की तरह काम करते हैं। जैसे दोधारी तलवार काम करती है, उसी तरह से शाबर मंत्र दोधारी तलवार की तरह काम करते हैं। हाँ, शाबर मंत्रों पर तो कभी शक किया ही नहीं जा सकता। और फिर इनमें ज़्यादा मंत्र जप करने के विधान भी नहीं है। हाँ, कुछ मंत्र है जिनमें कुछ मालाएं करनी पड़ती है, वह भी इसलिए कि वो हमारे अनुकूल बनाने के लिए करनी पड़ती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लाख मंत्र जप करो, 1.25 लाख मंत्र जप करो, 5 लाख मंत्र जप करो तब मंत्र सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। ये सभी शाबर मंत्र जो होते हैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, लेकिन इनको अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ मालाएं करनी पड़ती है, इनके कुछ जप करने पड़ते हैं। और विशेषकर होली, दिवाली, ग्रहण में इनमें तो मंत्रों को जो है रिपीट करना ही चाहिए, इनको दोहराना चाहिए। आपने कोई भी मंत्र सिद्ध किया, उस मंत्र को जो है आप होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनमें आप उनको दोहराएं, उनकी 5-5, 10-10, 11-11 मालाएं उनकी करें, तो उन मंत्रों में तेजस्विता बनी रहती है, उन मंत्रों में ऊर्जा बनी रहती है, वो मंत्र और तेजी से जो है काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है आपने एक बार मंत्र सिद्ध कर लिया और उसके बाद भी 2 साल 5 साल तक आपने जो है उस मंत्र को जो है काम में नहीं लिया, या काम में लिया तो फिर उसको रिपीट नहीं किया, है ना, तो फिर वो मंत्र क्षीण हो जाता है। इसलिए मंत्रों को जो है इनको बराबर इनमें ऊर्जा पैदा करने के लिए इनके जप करते हुए रहना पड़ता है। तो ये मैं आपको शाबर मंत्र बता रहा हूँ जो माता महालक्ष्मी का बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। और इस मंत्र को मैंने कई साधकों को दिया है, मेरे कई अनेक साधकों को मैंने इस मंत्र को दिया है और उन्होंने इसको सिद्ध किया है और इससे उन्होंने आशातीत सफलता प्राप्त की है। उनको लाभ हुआ है, धन लाभ भी हुआ है, उनके रोजगार में बरकत भी हुई है, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन भी हुआ है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो है वैजंती माला की जरूरत है। हाँ, ये वैजंती माला मैंने पहन रखी है ना, ये वैजंती माला है ये। हाँ, ये सिद्ध की हुई वैजंती माला है ये। हाँ, ये कोई ऐसी मजाक का खेल तमाशा नहीं है। हाँ, इसको सिद्ध कर रखा है मैंने, आज से लगभग 30 साल पहले से सिद्ध कर रखा है इस माला को मैंने। हाँ, मेरे पास सैकड़ों मालाएं हैं। हाँ, सैकड़ों तरह की हर प्रकार की मालाएं मेरे पास, और सब वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, है ना।
तभी तो मैं सुखी हूँ। क्योंकि मैंने बरसों से मंत्र जप किए हैं भाई, आज भी कर रहा हूँ, तभी तो मैं प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ, हर प्रकार का आनंद है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। माँ भगवती, माता महाकाली, माता सरस्वती की कृपा है ना, सबकी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तो मेरे गुरुदेव की है मेरे ऊपर। हाँ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, उनका वरद हस्त है, और उसी से ही, उनकी कृपा से ही और मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। अगर मुझे सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, मुझे सदगुरु नहीं मिलते, तो मैं भी भटक रहा था इस बियावान जंगल में। ये सांसारिक जो ये जंगल है, बियावान जंगल है, इसमें मैं भी भटक रहा था, परेशान हो रहा था, है ना। लेकिन ये माँ भगवती की कृपा मानो, माता महाकाली की कृपा मानो कि जो है मुझे सदगुरु देव मिले, और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। हाँ, और उसके बाद फिर मैं लगातार साधनाओं में चलता रहा, आज भी चल रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये प्रयोग जो करना है, तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार ले लीजिए, होली ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, इधर से क्या नाम से गुरु पुष्य नक्षत्र ले लीजिए, रवि पुष्य नक्षत्र ले लीजिए, है ना। आप चंद्र ग्रहण ले लीजिए, सूर्य ग्रहण ले लीजिए, आप सर्वार्थ सिद्धि योग ले लीजिए, आप अमृत सिद्धि योग ले लीजिए। ये इस प्रकार के जो ये योग है ना, इनमें किसी में भी आप शुरू कर सकते हैं, या आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप इस साधना को कर सकते हैं। समझ गए? 5 दिन की साधना है, सिर्फ 5 दिन, करना कुछ भी नहीं है। इस प्रयोग को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे, अगर सुबह करते हैं तो फिर 5 दिन सुबह ही करना होगा, और अगर रात्रि में करते हैं तो फिर 5 दिन रात्रि में ही करना होगा। आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित वैजयंती माला होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। और उस वैजयंती माला से ही इस मंत्र का जप होगा। इस मंत्र के आपको सिर्फ 3 माला मंत्र जप करना है। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 माला मंत्र जप करना है। मंत्र भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। आप बाजोट रखें, बाजोट पर आप जो है लाल वस्त्र बिछा लें, और उस पर जो है माता महालक्ष्मी का आप चित्र रख लें, और आपकी इच्छा हो तो अपने गुरुजी का भी रख लें, है ना। अपने गुरुजी के चित्र की और माता महालक्ष्मी के चित्र की आप पूजा करें, सामान्य पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, गाय का घी होना चाहिए, और आप सुगंधित अगरबत्ती जला दें, और आसन बिछा करके बैठ जाएं। आसन आप पीला बिछा सकते हैं, लाल बिछा सकते हैं, है ना, कोई सा भी आसन आप बिछा सकते हैं। आसन पर बैठ स्नान करके बैठना है, और आपको पूजा करके और घी का दीपक और अगरबत्ती जला करके आपको वैजयंती माला से सिर्फ 3 माला मंत्र जप करना है, बस। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण सही करें, अच्छी तरह से याद कर लेना आप, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिन्ने महालक्ष्मे नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। एक बार और पढ़ देता हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिन्ने महालक्ष्मे नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। शाबर मंत्र है, गजब का मंत्र है, जबरदस्त मंत्र है, और इसका प्रभाव बहुत तेज है ना। इस मंत्र को कीजिए, इस जो है साधना को कीजिए। 5 दिन की साधना है दोस्तों। देखो, करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, मैं हूं ना आपके साथ में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें समस्या है तो आप मुझसे बात करें, है ना। व्हाट्सएप पर मेरे जो नंबर चल रहे हैं ना, इन नंबरों पर आप मुझे कॉल करें, फ़ोन करें, आपकी समस्या को मेरे सामने रखें, मैं समाधान करूंगा, मैं कोशिश करूंगा समाधान करने की, है ना। तो
कीजिए इस बेहतरीन प्रयोग को, इससे आपको धन लाभ भी होगा, इससे आपकी धन हानि बचेगी और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है ना। ये आपका ही चैनल है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।